निरीक्षण करने के नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार लालू फैमिली के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, फिर परिवार में मची कलह और अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी आशियाना खाली करने का नोटिस, जिसके बाद जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में बंगलों को लेकर एक नया सिस्टम बना है, जिसके मुताबिक बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से ज्यादा भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है। नवनिर्मित विधायक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित है, यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो भी नेता विधानसभा पहुंचेगा उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा। इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद और पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगले की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 3 महीने के भीतर 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने को कहा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप और रोहिणी ने एक ही पोस्ट को अलग अलग शेयर किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा गया, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आपको बता दें कि पिछले करीब 20 वर्षों से यह आवास आरजेडी की सियासत का प्रमुख केंद्र रहा है। संजय कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लालू फैमिली के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लालू परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो चारा घोटाला से लेकर देख ले या आईआरसीटीसी का मामला हो, उस समय से ही लालू परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और बुरे वक्त चल रहे हैं लालू परिवार में। एक तरफ जो है चुनाव में करारी हार हुई और जो पार्टी है वो 25 सीटों पर ही सिमट गई, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार पर लगातार जो कहर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ रोहिणी आचार्य पहले नाराज, पहले तेज प्रताप यादव नाराज हुए परिवार से, उसके बाद उनको परिवार से अलग किया गया। उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने उनके साथ बदसलूकी की, ये भी खबरें खूब मीडिया में सुर्खियां बटोरी। और उसके बाद अब जो है लालू परिवार के ऊपर एक फिर से जो है बड़ा, कह सकते हैं कि पहाड़ टूटा है, उनके घर के ऊपर पहाड़ टूटा है और भवन निर्माण विभाग ने ये आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है 10 सर्कुलर रोड जो सरकारी आवास है, जो उनका बंगला है, जो 20 वर्षों से वो रह रहे थे, उस पर घर को अब खाली करने का आदेश दे दिया गया है। तो इसकी चर्चा अब खूब हो रही है और लगातार इसको लेकर सियासत भी बिहार में हो रही है। और जिस तरीके से उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द इस आवास को खाली कराया जाए और उनके लिए जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी जो है विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें आवंटन भी कर दिया गया है नया बंगला, जो सरकारी बंगला है जो है वो बंगले अब जो है हार्डिंग रोड हो गए हैं, यानी 10 सर्कुलर रोड बदलकर अब हार्डिंग रोड पता हो गया है। तो ये अब नया पता राबड़ी देवी का हो गया है, क्योंकि राबड़ी देवी कई वर्षों से इस परिवार इस बंगले में रह रही हैं और इस बंगले की कई यादें बिल्कुल बिल्कुल आरजेडी की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र के तौर पर इस आवास को माना जाता था, जिसको अब खाली करना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा 3 महीने का नोटिस पीरियड भी जारी कर दिया गया है। अब जो नया अलॉटमेंट हुआ है उस बंगले के बारे में कुछ जानकारी अगर दर्शकों को दे पाए। इस बंगले में कई खासियत रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर उनके परिवार के कई सदस्यों की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है। कई बेटियों की शादी जो है इसी घर से हुआ है, इसी बंगले से हुई है। तो अगर त्योहार भी मनाना होता था, दीपावली हो या छठ हो या दशहरा जैसे त्योहारों में, खास तौर पर राबड़ी देवी अपने घरों में इसी बंगले में बनाती हैं। छठ भी इसी बंगले पर ही छठ का त्योहार मनाती हैं। घर के अंदर ही जो है वो त्योहार मनाने का काम करते थे, चाहे होली
का त्योहार में देख ले कि जब लालू यादव कुत्ताफार होली खेलते थे, तो इसी बंगले में वो यादें जुड़ी हुई हैं। लालू यादव की एक एक यादें जो है इस बंगले से जुड़ी हुई है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी इस बंगले में थे, और उसके बाद जब जेल जाने लगे थे तब राबड़ी देवी को 2006 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद से ही ये बंगला राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। तो ये बंगले की कई ऐसी खासियत है। इस बंगले में लालू परिवार पूरी तरीके से, जो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव का जितना भी परिवार है वो इसी घर से बड़ा हुआ है, और राजनीति की एक केंद्र है। जो भी अगर कोई भी नेता अगर को पूछना होता है राबड़ी आवास का पता, तो आसानी से लोगों को मिल जाता था। लेकिन अब जब नया पता हो गया है हार्डिंग रोड, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में और लोगों के मन में ये बातें, शंकाएं हो रही हैं कि अब जो है राबड़ी देवी इस कई वर्षों से इस मकान में रह रही हैं, वो अब यादें इनके लिए कहीं अब। चलिए, बिल्कुल हम आपके पास दोबारा आएंगे। दरअसल इन बंगलों को लेकर नया सिस्टम तैयार किया गया, जिसके मुताबिक बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से ज्यादा भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है। नवनिर्मित विधायक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित है, यानी कि जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो भी नेता विधानसभा पहुंचेगा उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा। यानी कुल मिलाकर यह भी कहा जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही जाती थी, अब उसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखना शुरू हो चुका है, जहां पर एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हो चुका है। हालांकि इसके लिए बाकायदा जो नए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इससे भवन निर्माण विभाग को भी काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन इसका विरोध शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव की तरफ से इस पर विरोध दर्ज कराया गया। रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, यानी कि ज़बरदस्त हंगामा इस बंगलों को लेकर शुरू हो चुका है, जो कि 10 सर्कुलर रोड के नाम से पहचाना जाता था, जिसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछले करीब 20 वर्षों से रह रहा था। हालांकि इसको लेकर आरजेडी की तरफ से तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो नया नियम है वो नियम ही आगे लागू होगा। संजय हमारे साथ लगातार ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, खासतौर पर कहा जाए कि केंद्र की मोदी सरकार का एक जो फैसला था वीआईपी कल्चर को खत्म करना, अब इसका असर बिहार में भी दिखने लगा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता तो मिल गई। ये फैसला जो अब नए नियम बनाए गए हैं, ये एक मायने में देखा जाए तो ठीक भी है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, तो इस तरह के कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना, कदम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है कि जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म करने पड़ेंगे। कई वीआईपीओ के जो है लाल बत्ती पहले हुआ करते थे गाड़ियों पर, वो अब लाल बत्ती भी उतर गए। अब बंगले की जो शान और शौकत हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो ये नहीं चलेगा बिहार में या केंद्र में कि अगर आप चुनाव हार गए हैं तो उस बंगले का लुत्फ उठा पाएंगे। ये इसी तरीके से याद होगा आपको कि चिराग पासवान के ऊपर भी इतना ही बड़ा पहाड़ टूटा था एक वक्त में। उनका भी बंगला इसी तरीके से, जो 12 जनपद है दिल्ली में, वो खाली कराया गया था। जो उनकी 12 जनपद से कई यादें जुड़े हुई थे, वहां पर उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा भी लगवाई थी। और उसके बाद जब उनकी सत्ता चली गई थी केंद्र में भी, जब उनकी सरकार ने वो सत्ता में नहीं थे, और उसके बाद बिहार में भी 1 सीटें लेकर आए थे 2020 के चुनाव में, उसके बाद उनका बंगला इसी तरीके से खाली कराया गया था, और बंगले की जो सामान है वो बाहर कर दिए गए थे जब चिराग पासवान नहीं खाली कर रहे थे। उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर अब बिहार में भी लालू परिवार पर इस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो कई घोटालों के मामले देख लें या चुनावी हार के बाद परिवार टूटा और उसके बाद अब घर छूटने के कगार पर आ चुका है, और घर के लिए नोटिस भी आ गया है। जो भवन निर्माण विभाग है उन्होंने उन्हें नोटिस भी दे दिया है कि जल्द से जल्द इस घर को खाली करे, और जो नए बंगले आवंटित किए गए हैं सरकारी के राबड़ी देवी को, वो बंगले में ही राबड़ी देवी रहेंगी, उनका पूरा परिवार रहेगा। लेकिन राबड़ी देवी की तरफ से जो बयान सामने आया है खुलकर, वो साफ तौर से राबड़ी देवी कह रही है कि इस बंगले को हम खाली नहीं करेंगे। और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो रो कर गई थी इस घर से, उनकी बहू जो रो कर गई थी, तेज प्रताप यादव जो इस घर से बेघर हो चुके, अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो मन में चोट पहुंचा, वो जो दर्द था। लेकिन आज इस बुरे वक्त में, इस बुरे समय में उनका पूरा परिवार एकजुट दिख रहा है,
रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट आया है इस पर। राबड़ी देवी ने भी अपनी अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक्स पे उन्होंने लिखा भी है हम्म। कि ये बंगला किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। इधर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है हम्म। मंगनी लाल मंडल, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि नहीं, आपत्ति जो है जताना इससे तो कहीं ना संजय कहीं अपनी जगह सियासी। ठीक है कि उनकी तरफ से आपत्ति जताई जा रही है कि वो इस बंगले को खाली नहीं करेंगे, लेकिन नियम कायदों के दायरे में तो सभी को रहना ही होगा। अगला कदम क्या होगा? क्या अदालत जाने की तैयारी लालू परिवार करेगा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे? क्या स्टेप उठाएंगे? बिल्कुल, ये स्टेप लालू परिवार जा सकता है, लेकिन एक वक्त में जब पहले भी इस बंगले को लेकर चर्चाएं हुई थी और तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव जो है कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें जवाब मिला था। कोर्ट में भी उन्हें करारी हार मिली। हम्म। कोर्ट ने भी फटकार लगाई और कहा कि ऐसा कभी नियम नहीं है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व मंत्री हो उन्हें बंगला आवंटित किया जाए। तो ये कहीं से नियम नहीं है, ये कानून में नहीं है और ये संविधान में नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो फिर आप इस बंगले में कैसे रह रहे हैं? कहीं ना कहीं गैर कानूनी के तौर पर आप ये इस बंगले को इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर जी। तरीके से रह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस बंगले को आपने कब्जा कर रखा है। ये कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है, पहले भी उन्हें झटका कोर्ट से लग चुका है, फिर से अगर वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से उन्हें झटका ही लगेगा। ये न्यायालय का फैसला है, पहले भी नहीं तो कुल न्यायालय ने मिलाकर तो ये फिर यही फैसला कहा सुना जाना कि चुके हैं। तेजस्वी यादव ही आज जो नौबत बन रही है कि अब ये 20 साल से जिस आशियाने में रह रहे थे, अब उसको खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। तो उस फैसले के पीछे भी तेजस्वी यादव ही हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि 5 देश रत्न मार्ग पर जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उस वक्त जब उनसे बंगला खाली करने को बोला गया था, तब वो अदालत की चौखट पर पहुंचे थे और अदालत की तरफ से उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें वो आवास खाली करना पड़ा था। और उस वक्त अदालत की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, ये आदेश जारी किया गया था कि जो पूर्व व्यवस्था 2005 में नीतीश कुमार ने की थी कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, उसको आजीवन आवास मिलेगा। उसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, ये असंवैधानिक है, ऐसा संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर ये 3 महीने के अंदर आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है तो उसके पीछे भी बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव की भूमिका है और साफ तौर से कोर्ट ने पहले ही इसका फैसला एक बार पहले भी दे चुका है और अब फिर से अगर वो कोर्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको फिर से झटका लग सकता है और जो न्यायालय का फैसला है उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें मानना भी होगा। तो यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहें कि 3 महीने के अंदर उन्हें बंगला किसी भी कीमत पर खाली करना होगा और बंगले पर अब सियासत भी बिहार में खूब हो रही है अक्षय, और जिस तरीके से दोनों तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहा जाए कि बंगले 20 सालों से जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बंगले में रह जी। रही हैं। इन पर सियासत भी खूब हुई बंगले को लेकर और एक बार फिर से चर्चा में आ गई है क्योंकि सत्ता हाथ से गई है और करारी हार हुई है तेजस्वी यादव को। तो कहीं ना कहीं इसका सारा सिक्का जो है वो तेजस्वी यादव पर ही फोड़ा जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय, आपका तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 3 महीने के भीतर 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने के लिए कहा है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी का अब नया पता 39 हार्डिंग रोड आवास होगा, जिसमें 3 महीने के अंदर शिफ्ट करना होगा। हालांकि विरोध भी दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लालू फैमिली की तरफ से इसको लेकर अगला स्टेप क्या होता है। इस बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ।